नतीजतन जो है प्राइस ऊपर जा रहा हो और जो होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कॉइन संभाल कर रखा होता है उनके फिर इससे पैसे बन रहे होते हैं। ये एक सिंपल सा सिनेरियो था, कॉन्सेप्ट था, मैंने कोशिश की कि मैं विद इन 10 मिनट्स आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बी लव टोकन है, एक ऐसा टोकन जिसकी जो इनिशियल सप्लाई है वो 3 ट्रिलियन थी और उसके साथ उसका जो मैकेनिज्म है, बर्निंग का मैकेनिज्म है, वो अलाउ करता है कि आप उस कॉइन को जो है वो बर्न करें, उसकी सप्लाई को कम करें। मुझे आपने 1 मिनट देना है ताकि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर सकूं और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको आज के दिन में कुछ स्लाइड्स दिखा सकूं जो हेल्प करेंगी मेरी भी और आपकी भी इसको समझने और समझाने में। तो इंतजार करने का शुक्रिया। मैं प्रेजेंटेशन तक पहुंच गया और मैं भी अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं, मैं बात का आगाज करूंगा। जी, उम्मीद है कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ये बी लव है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं तो आप देख पाएंगे। ये एक टोकन है और इसका जो शॉर्ट कोड है वो BLV है। हर कॉइन के लिए, हर क्रिप्टो के लिए एक उसका मुकम्मल नाम होता है, उसका शॉर्ट कोड होता है। बिटकॉइन एक मुकम्मल नाम है, BTC उसका शॉर्ट कोड है, बी लव ये पूरा नाम है और BLV इसका शॉर्ट कोड है। इसकी इनिशियल सप्लाई जो है वो 3 ट्रिलियन रहेगी और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बर्निंग का कॉन्सेप्ट है। बर्निंग के कॉन्सेप्ट को लेकर आप बड़ा आपको मजा आएगा ये सोचकर कि BLV पॉपुलर होता चला जा रहा है। जनवरी में लॉन्च हुआ, ये पॉपुलर हो रहा है। चंद लोग जानते थे, फिर चंद हजार लोगों ने जाना, फिर चंद लाख लोगों ने जाना। आज 1 करोड़ 12 लाख लोग BLV के मालिक हैं, जिनके पास BLV पड़ा है, चाहे 100 पड़ा है, 200 पड़ा है, 500 पड़ा है। इतनी बड़ी डिमांड और बदले में जो सप्लाई है वो बढ़ नहीं रही बल्कि सप्लाई उल्टा कम हो रही है। इसकी सप्लाई 3 ट्रिलियन थी लेकिन अब इसकी सप्लाई 3 ट्रिलियन नहीं है। पहले महीने के अंदर इसकी सप्लाई में से 300 बिलियन टोकन्स बर्न कर दिए गए, यानी डिजिटली उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहे, ना वो इस कंपनी के इस्तेमाल के, ना किसी आम आदमी के इस्तेमाल के। वो डिस्ट्रॉय हो गए, वो सिस्टम से निकल गए। अब दूसरा जो बर्निंग किया है, उस बर्निंग के अंदर 270 बिलियन कॉइन जो थे वो बर्न हो गए। अभी जो अगला सप्लाई आने जो बर्निंग आ रही है नेक्स्ट मंथ के अंदर, जून के अंदर, उसमें 240 बिलियन कॉइन जो है वो बर्न हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी डिमांड बढ़ती चली जा रही है और सप्लाई कम होती चली जा रही है। इससे क्या होता है कि प्राइस बढ़ने का इम्पैक्ट फास्ट हो जाता है। एक तो आपकी डिमांड बढ़ रही है और दूसरा सप्लाई रुकी नहीं हुई, सप्लाई उल्टा कम हो रही है। तो इसको नैरो करते करते आप देखेंगे कि ये कंपनी चंद महीनों के अंदर इसकी सप्लाई को 20 बिलियन पे ले आएगी, 20 बिलियन पर, यानी इसकी मैक्सिमम सप्लाई 20 बिलियन रहेगी। तो ये एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है बर्निंग की वजह से इस टोकन के अंदर कि इसकी प्राइस एप्रिशिएट कर रही है बहुत तेजी से और आगे बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करेगी जो इसकी बर्निंग होती चली जाएगी। तो ये एक शानदार कॉन्सेप्ट था, 3 ट्रिलियन सप्लाई से 20 बिलियन का। इसके अंदर जो एक पोटेंशियल है जो सिर्फ बर्निंग की वजह से और चंद एक दूसरे फैक्टर हैं उनकी वजह से काम कर रहा है, वो है इसकी प्राइस की एप्रिसिएशन का। आपको ये बताता चलूं कि अभी ये एक जो है वो फेज है जिसको हम ITO फेज कहते हैं। इसमें इनिशियल टोकन ऑफरिंग हो रही होती है। मैं अक्सर इसकी एग्जांपल आपको स्टॉक मार्केट की कंपनीज के साथ दिया करता हूं कि स्टॉक मार्केट में जब कंपनीज आती हैं, कुछ कंपनीज जब लॉन्च करती हैं तो वो पब्लिकली आती हैं, उसे कहते हैं IPO, वो पब्लिक ऑफर होती है। लेकिन उससे पहले एक फेज होता है जिसमें प्राइवेट सेल की जाती है, जिसमें प्री शेयर्स बेचे जाते हैं। तो जो प्री शेयर्स हैं ये उसी की एक शक्ल है ITO। इस ITO के अंदर आप कंपनी के आइडिया पे बिलीव करते हुए, टोकन के आइडिया पे बिलीव करते हुए, और ये चूंकि इसमें थोड़ा सा अलग तरीके का ये नेटवर्क है तो हमें इसको बताना पड़ता है। अदरवाइज एक्सचेंजेस के ऊपर डायरेक्ट लॉन्च किया जाए तो लाखों करोड़ों ट्रेडर्स बगैर किसी के समझाए खुद समझकर बाय कर रहे होते हैं। यही BLV टोकन जब एक्सचेंजेस पर जाएगा तो उनको मेरे आपके लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको इसका व्हाइट पेपर पढ़ना है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, 2 यूजेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना है और वो 10-20 हजार डॉलर का बाय कर लेंगे, 10-20 डॉलर का बाय कर लेंगे, 200-400 का बाय कर लेंगे, 1-2 डॉलर का बाय कर लेंगे। जितनी उनकी कैपेसिटी होगी, जितना उसको समझ आएगा उतना वो बाय कर लेंगे। तो ये आपके पास एक मौका होता है, हमारे पास एक मौका होता है कि एक्सचेंज पर जाने से पहले किसी कॉइन को हम बाय कर ले। हमने बेशुमार कॉइन्स को देखा है कि जिनको लोगों ने एक ऐसे टाइम पे बाय किया जब वो एक्सचेंज पर नहीं थे, तो उसमें से उनके लिए हजार एक्स निकला। लेकिन ऐसे कॉइन जो एक्सचेंज पर चले जाते हैं, जब एक्सचेंज पर ट्रेड हो रही है तो आपके लिए उसके अंदर मार्जिन बहुत कम होता है। एक ऐसा कॉइन जो कल बाइनेंस पे आएगा और आज आपको पता लग जाए तो आपको पता है कल 10-20 एक्स इसमें से कमाया जा सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी बाइनेंस पे आप देखते रहते हैं पिछले 5 साल से जिसको देख रहे हैं, उसमें वो पोटेंशियल नहीं है स्पॉट के अंदर। तो ये जो है वो एक पोटेंशियल इनकम आपके सामने आपको चार्ट नजर आ रहा होगा। ये बताता है कि जो सप्लाई बर्न होती चली जाएगी विद इन द सिस्टम,
यानी इंटरनल प्राइस भी इसका इंक्रीज करता चला जाएगा। और यही वजह है कि 1 सेंट से 2 सेंट, 2 से 3, और आज 5 सेंट है और नेक्स्ट मंथ ये 6 सेंट हो जाएगा, उससे नेक्स्ट मंथ ये 7 सेंट हो जाएगा। इस तरह ये पोटेंशियल इसका बढ़ता चला जाएगा। अब आते हैं इसके इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम से मुराद ये है कि वो जगह जहां पर आप इनको इस्तेमाल कर पाएंगे, जहां आप BLV को इस्तेमाल कर पाएंगे, वो जगह कौन सी है। तो उसका मैं आपको इसमें 32 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इसको यूज किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है। चंद एक का मैं तारुफ आपसे करूंगा ये सोचकर, ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर ये प्रोडक्ट्स बन गए, ये प्रोडक्ट्स के अंदर BLV एक्सेप्ट होना शुरू हो गया। आज मुझे अजय भाई ने, अजय अरोड़ा मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी किसी जनरल स्टोर की, जहां बड़े खूबसूरत फॉन्ट में लिखा हुआ था BLV एक्सेप्टेड हियर, ठीक है। और वो भाई जिनका नाम था शायद दीपक कुमार चाहा, JHA, तो वो उन्होंने अपने स्टोर पे लगा के रखा था। तो ये एक एक्सेप्टेबिलिटी है। जो उस दुकान पे जो अंडे खरीदने जा रहा है उसको पता है, जो ब्रेड खरीदने जा रहा है, जो घी खरीदने जा रहा है, जो चीनी खरीदने जा रहा है, उसको पता है यहाँ एक्सेप्ट होता है भाई, 2 BLV और ले लो। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो एक आगाज है, ये एक स्टार्ट है। ऐसे आपको करोड़ों आउटलेट्स मिलेंगे और ऐसी हजारों आपको ऑप्शंस मिलेंगे जहां पर आप BLV को अपनी जरूरत के लिए कंज्यूम कर रहे होंगे। तो उनमें से चंद एक का तारुफ मैं आपसे कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा टाइम टू ट्रैवल से। ये टाइम टू ट्रैवल जो है ये एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए से आप अपनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए टिकट्स बुक कर सकते हैं। जहाज के, हवाई जहाज के, एरोप्लेन के, एयरलाइंस के टिकट्स आप बाय कर सकेंगे। और ये एप्लीकेशन बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, लेकिन यहाँ पर अभी BLV एक्सेप्ट नहीं होगा। BLV यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा कंपनी के रोड मैप के मुताबिक तकरीबन 14 महीने के बाद, 14 महीने या 13 महीने, 20-30 दिन के बाद, क्योंकि टोटल इस कंपनी के रोड मैप में शामिल था कि 500 दिन के बाद ये इस क्वाइन के लिए यूजेबिलिटीज जो है वो अलाउ कर देगी। तो उसमें टाइम टू ट्रैवल वो पहली कंपनी रहेगी आपके पास जहां पर आपके लिए BLV एक्सेप्ट होगा। इस एप्लीकेशन उसी तरह काम करती है जिस तरह से आपके पास कोई भी बड़ी एप्लीकेशन जिससे आप एयरलाइन से टिकट्स बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से होटल्स बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेंट कार कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने लिए प्राइवेट प्लेन बुक कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी और आपको पेमेंट करना पड़ेगी BLV के अंदर, BLV टोकन पे करना पड़ेंगे। और मजेदारी की बात यह है कि अगर आप इससे पेमेंट्स क्या करेंगे BLV से, तो यहाँ पर जो टिकट मिलेगा आपको, वो दुनिया में जो सबसे सस्ता टिकट मिल रहा है उसमें भी 15% डिस्काउंट मिलेगा BLV की वजह से। यानी 15% का कैशबैक है इस एप्लीकेशन के अंदर, और इसका नाम है टाइम टू ट्रैवल। तो ये एक यूजेबिलिटी है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये एप्लीकेशन इसकी, वैसे तो इसकी लॉन्चिंग जो है वो अगले कोई 1 हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। जब ये लॉन्च हो जाती है तो यहाँ पर एक दूसरा कॉइन है जिसका नाम PFIC है, वो एक्सेप्ट होगा। लेकिन 15 महीने के अंदर, अगले 15 महीने में, अगले 16 महीने में, अगले 14 महीने में आप देखेंगे कि यहाँ से सैकड़ों और हजारों टिकट रोजाना के बाय हो रहे होंगे। जिसका मतलब होगा कि लाखों और करोड़ों BLVs यहाँ पर कंज्यूम हो रहे होंगे। जिसका मतलब ये होगा कि अगर BLV यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है तो आपकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो कम होती चली जाएगी। नतीजे में आपका जो प्राइस है वो ऊपर जाता चला जाएगा। तो ये एक यूजेबिलिटी है जो अगर सक्सेसफुल होती है, Booking.com की तरह नहीं होती, Traveloka की तरह नहीं होती, जो है वो और बहुत सारे पोर्टल है उनकी तरह नहीं होती, किसी भी स्टैंडर्ड पे टॉप 20 कंपनीज में भी आ गई तो आपके लिए बहुत बड़ी यूजेबिलिटी लेकर आएगी BLV के लिए। और बड़ी यूजेबिलिटी का मतलब ये होगा कि लोग टिकट इसलिए बाय कर रहे होंगे, आप पर या मेरे पर किसी का एहसान नहीं हो रहा होगा। लोग BLV इसलिए बाय करेंगे कि वो टिकट जो उनको खरीदना था, उन्होंने मुंबई से टोरंटो जाना था, टिकट 3 लाख का था, अगर वो यहाँ से टिकट बाय कर लेंगे 2,65,000 का पड़ेगा, तो डेफिनेटली दे विल कम हियर। तो यहाँ से खरीदने के लिए आएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी शुरू के अंदर कि कोई ऐसी मेडिसिन जो किसी लाइलाज मर्ज का इलाज करती हो, उसको खरीदने वाला ये, उसको बेचने वाला ये कहे कि मैं पेमेंट सिर्फ BLV में एक्सेप्ट करूंगा, तो आप दुनिया के आखिरी कोने से भी BLV ढूंढ के ला देंगे। तो जब आपको 45,000 रुपए की बचत नजर आ रही होगी तो आप दुनिया के आखिरी कोने से भी किसी भी एक्सचेंज से बाय करके BLV ले आएंगे। और जब आप बाय करेंगे तो ट्रेड वॉल्यूम जनरेट होता है, ट्रेड वॉल्यूम से मार्केट कैपिटल जनरेट होता है, और मार्केट कैपिटल से कॉइन का प्राइस इंक्रीज करता है। तो ये एक यूजेबिलिटी है जो कि BLV की शक्ल में BLV के लिए आने वाली है अगले 15 महीने में। इसी तरह ये आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, ये आपकी सोच से बड़ी चीज है। ये है क्रिप्टो कैश।
ये एक ऐसा कार्ड है और एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें क्रिप्टो करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी को आपकी लोकल फिएट करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। आप दुबई में हैं, आपने किसी भी जगह पे कुछ पेमेंट करना है तो जहां जहां मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है, और सिर्फ दुबई में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, आपका ताल्लुक बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, फिलीपीन से है, थाईलैंड से है, अमेरिका से है, कनाडा से है, फिनलैंड से है, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं, आपका BLV आपकी लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहां जहां मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है, कम से कम 5 करोड़ आउटलेट्स हैं जहां पर मास्टर कार्ड दुनिया भर में एक्सेप्ट होता है, इससे ज्यादा ही होंगे, तो उन आउटलेट्स के ऊपर आप पेमेंट कर सकेंगे अपने BLV के साथ। तो इससे बड़ी यूजेबिलिटी हमारे लिए, या इससे बड़ा रियल टाइम का इस्तेमाल क्या हो सकता है, रियल लाइफ में इस्तेमाल क्या हो सकता है कि हम डॉक्टर के पास जाएं तो फीस दे पाएं, हम जो है वो कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें, स्कूल की फीस पे करना चाहें वो पे कर लें, हम फार्मेसी पे जाएं वो ले लें, हम खाना खाएं, कॉफी पिए, शॉपिंग करें, जूता खरीदें, घड़ी खरीदें, कुछ भी करें, टैक्सी पे बैठे उसको पैसे दें, पेट्रोल डलवाएं, कुछ भी करें, हमारे पास हमारा BLV जो है वहां पर एक्सेप्ट हो। तो ये क्रिप्टो कैश का प्रोजेक्ट है, ये भी उस रोड मैप में शामिल है जो विदिन 15 मंथ्स आएगा, जहां पर लोग इसको इसलिए बाय कर रहे होंगे कि वो उसको आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये बी स्टोर है आपके सामने, ये बी स्टोर ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है, जिस तरह अमेजोन काम करता है, जिस तरह जो है ईबे काम करता है, जिस तरह दराज काम करता है, जिस तरह फ्लिपकार्ट काम करता है, जिस तरह और बहुत सारे पोर्टल हैं, जिस तरह नून काम करता है यहाँ दुबई में, उस तरह का पोर्टल है। यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे डिस्काउंट पे, 10% के करीब इसके ऊपर डिस्काउंट रहेगा। और ये एक बड़ी मजेदार चीज होगी कि वो मोबाइल जो आपको 2 लाख रुपए का मिल रहा है, अगर वो आपको यहाँ से 1,80,000 रुपए का मिल रहा होगा तो डेफिनेटली लोग इस स्टोर से बाय करना चाहेंगे। और इसी तरह वेंडर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके ऊपर। इसको जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, शुरू में ये दुबई में लॉन्च किया जाएगा, इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा, बांग्लादेश में लॉन्च किया जाएगा, तुर्की में लॉन्च किया जाएगा, और साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया जाएगा। तो इन कंट्रीज में इसको इनिशियली लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर ज्यादा कम्युनिटी होगी वहां पर ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, क्योंकि डिलीवरी पार्टनर्स भी उन कंट्रीज में आपको आसानी से मिल जाएंगे, जहां आपको बताएंगे कि हमारे 4 मिलियन यूजर है, 5 मिलियन यूजर है, 2 मिलियन यूजर्स हैं, तो डिलीवरी पार्टनर्स भी आपको इजिली मिल जाएंगे, वहां वेंडर्स भी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर बायर्स भी होंगे। ये वाला जो स्टोर है, इस स्टोर के ऊपर जो पेमेंट्स हैं वो आपको बी लव में करना पड़ेगी। तो हो सकता है एक प्रोडक्ट आपको पसंद आए, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और मुझे इसी स्टोर से मिलेगी और ये मुझे डिस्काउंट पे भी मिल रही है, तो आप डेफिनेटली मार्केट से BLV बाय करेंगे। जिसके पास है वो अपने यूज कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो मार्केट पे जाएगा, BLV बाय करेगा, और बाय करके जो है वो इसे यहाँ परचेज करेगा। और साथ ही साथ उसके BLV बाय करने से होगा क्या, जो मैंने पहले बताया, उसके BLV बाय करने से ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम से जो है वो मार्केट कैप मिलेगा, और मार्केट कैप से कॉइन का प्राइस डिटरमिन होता है। इसी तरह ये कंपनी है जिसका नाम है एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इस पे हम अक्सर प्रेजेंटेशन में बड़ी डिटेल में रोशनी डालते हैं, आज इसको थोड़ा सा हल्का सा गो थ्रू करूंगा। सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये कंपनी आपको सहूलत प्रोवाइड करती है जब आप किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेना चाहें, रेजिडेंसी लेना चाहें, और उस कंट्री ने ये ऑफर दिया हो। आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इन्वेस्टमेंट गेन करने के लिए ऑफर देते हैं कि आप हमारे कंट्री में इतने लाख डॉलर खर्च कर दें, इतने लाख डॉलर का बिजनेस कर लें, इतने लाख डॉलर की प्रॉपर्टी बाय कर लें, तो हम आपको यहाँ रहने के लिए रेजिडेंसी दे सकते हैं, सिटीजनशिप दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ख्वाहिशमंद होते हैं कि वो अपने आप को रीलोकेट करें, वो अब बेहतर जिंदगी की तलाश में, सेफ जिंदगी की तलाश में, अच्छी जिंदगी की तलाश में, एक ऑर्गेनाइज जिंदगी की तलाश में, एक रिस्पॉन्सिबल जिंदगी की तलाश में, वो चाहते हैं कि वो अपने जो है वो अपने आप को बेहतर जगह पर लेकर जाएं। तो लोग जो है वो सेकंड सिटीजनशिप के तौर पे देखते हैं इसको, और दूसरे कंट्रीज में जो है वो सिटीजनशिप लेते हैं। इस कंपनी के पास इस वक्त 6 ऑप्शंस हैं, शायद डोमिनिका उसमें शामिल है, ग्रेनाडा है, सैंड किट्स एंड नेविस है। इनकी साइट पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये ऑफर आपको ये करती है, ये डील्स ऑफर करती है आपको। इसकी डील ये होती है कि अगर आप इस कंपनी के साथ काम करेंगे, एक्सप्लोर द वर्ल्ड के साथ, तो ये कहती है कि आपके हिस्से की जो पेमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो मैं करूंगी, और रेजिडेंसी या सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। बदले में इसके अपने चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी की मिसाल दूं, डोमिनिका की एग्जांपल दूं, तो डोमिनिका के लिए ये पूरी फैमिली के साथ अप्लाई करने के लिए $30,000 का शायद डील ऑफर करते हैं। बाकी इनकी साइट पे एक्चुअल डिटेल होगी, मेरे पास थोड़ी सी पुरानी इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से। तो ये और यहाँ अगर आपको सिंगल बंदा अप्लाई कर रहा हो इंडिविजुअल, तो शायद $20,000 में कर सकता है। और इसको करने के लिए अभी ये कंपनी सिर्फ एक ही पेमेंट मोड एक्सेप्ट करती है, ये कोई डॉलर एक्सेप्ट नहीं करती, कोई लोकल करेंसी एक्सेप्ट नहीं करती। ये
कंपनी इस वक्त सिर्फ BFIC एक्सेप्ट करती है और 15 महीने के बाद ये कंपनी 100% गारंटी के साथ BLOVE भी एक्सेप्ट करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपका BLV जो आज आपके पास मौजूद है, जिसको अगर आपने संभाल कर रखा है, कल आपका मन आता है कि यार मैं एक पेमेंट करना चाहता हूं, तो मैं मार्केट में बेचना है इसको $1 का या $2 का या $10 का, तो यहाँ उतने BLV पे करके मैं अपने लिए सिटीजनशिप ले सकता हूँ। इसका एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें पहले आप $1000 देते हैं, ये आपके लिए सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक करती है, इस तरह के काम करके आपको ग्रीन सिग्नल देती है, यस यू कैन अप्लाई, और फिर आप अप्लाई करते हैं और उसके लिए कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते क्योंकि ये सिंपल होता है। उस गवर्नमेंट के साथ आपका डील होती है और इस कंपनी के पास ये भी फैसिलिटी मौजूद है कि मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स जिनके साथ ये डील्स बनाकर ऑफर करती है, उनके साथ इसने प्रॉपर एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। तो कंट्रीज नए आते जाते हैं, जो कंट्रीज अपनी ऑफर बंद कर देते हैं ये यहाँ से निकाल देगी, जो कंट्रीज नए इसमें ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ये एक यूजेबिलिटी है। आप समझ सकते हैं ऑलरेडी हमारे सब कॉन्टिनेंट से करोड़ों लोग जाकर दूसरे कंट्रीज में सिटीजनशिप और रेजिडेंसी ले चुके हुए हैं और खास तौर पे ये आसान उनके लिए रहता है जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिनके पास लाखों डॉलर्स होते हैं। लेकिन ये कंपनी एज कंपैरेटिवली चीप एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आपके हिस्से में प्रॉपर्टी तो नहीं आती लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। इस तरह ये काम करती है। तो यहाँ पर BLV जो एक्सेप्ट होगा तो आप समझ सकते हैं कितने लाख लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहेंगे और करते हैं और कितना BLV कंज्यूम हो सकता है यहाँ पर और कितना प्राइस आपका ऊपर जा सकता है। आप करें ना करें लेकिन अगर लोग कर रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि इससे प्राइस के ऊपर कितना अच्छा कितना पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। ये कंपनी है जिसका नाम है B बॉन्ड्स। ये क्रिप्टो के बॉन्ड्स हैं जो 0.01 बिटकॉइन की वैल्यू के बराबर एक बॉन्ड होता है। अगर बिटकॉइन 28,000 का है तो ये $28 का एक बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप ये बॉन्ड परचेज करते हैं तो आपको 12 डिजिट का एक NFT मिल जाता है, NFT नंबर मिल जाता है एक्चुअली, जो आपकी मर्जी होता है, आपकी प्रॉपर्टी होता है। वो नंबर आप किसी को ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकते हैं, खुद रखना चाहे तो रख सकते हैं। इस नंबर को रखने का फायदा क्या है? इस नंबर को रखने का फायदा ये है कि ये नंबर लकी ड्रॉज में पार्टिसिपेट करते हैं। आमतौर पे महीने में 2 लकी ड्रॉ होते हैं। उन लकी ड्रॉ के अंदर अगर आपके 12 के 12 नंबर मैच कर जाएं तो आप 10 बिटकॉइन विन कर सकते हैं। अगर आपके जो है वो 10 नंबर मैच करें तो आप 5 बिटकॉइन विन कर सकते हैं। अगर आपके पहले 6 नंबर मैच कर जाएं तो 2.5 बिटकॉइन विन कर सकते हैं। अगर आपके पहले जो है वो 6 नंबर मैच कर जाएं तो 1.25 बिटकॉइन विन कर सकते हैं, 1.25। और अगर आपके पहले सिर्फ 4 नंबर ही मैच कर जाएं तो 0.1 बिटकॉइन आप इससे विन कर सकते हैं। ये जो लकी ड्रॉ है ये इन हाउस नहीं होते बल्कि अमेरिका की पावर बॉल लॉटरी है, USA पावर बॉल के नाम से, जो मल्टीपल ड्रॉ कर रही होती है हर महीने। उसी के रिजल्ट्स को उसी के हर महीने में जो है वो 15 दिन बाद शायद हर पहला और तीसरा मंडे वाले रिजल्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है। पिछले चंद एक विड्रॉज इसके नहीं हो सके लेकिन नेक्स्ट मंथ से इसका विड्रॉ जो है इसका जो ड्रॉ है वो रेगुलर शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में आप विन कर सकेंगे। मजे की बात यह है कि अगर आप विन नहीं कर पाए तो आपका 0.01 बिटकॉइन वैल्यू का बॉन्ड सेफ है। आप उसको अगले ड्रॉ में ट्राई करें, अगले में ट्राई करें, नहीं दिल करता तो जब चाहे कंपनी को ही वापस बेच दें, जब चाहे किसी और को ट्रांसफर कर दें, क्योंकि ये एक NFT बन चुका है आपके 12 डिजिट्स वाला। या आपकी मलकियत है, आपकी प्रॉपर्टी, आप किसी को भी बेच सकते हैं। तो ये B बॉन्ड्स हैं और आप समझ सकते हैं कि इसके 2-3 फेज हैं। पहला फेज तो वो है जिसमें ऑनलाइन है, दूसरा फेज वो है जिसमें ये टेंजिबल चीजों के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये ऐसी लॉटरी की शक्ल इख्तियार कर लेगा जिसको लोग अपनी शॉप्स पे रखकर बेच रहे होंगे और बैक एंड के ऊपर जो है वो B बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि बड़ी यूजेबिलिटी जो है इस B बॉन्ड को बाय करने के लिए BLOVE की जरूरत पड़ेगी लोगों को 15 महीने के बाद। तो वो BLOVE के जरिए से B बॉन्ड्स बाय कर रहे होंगे और एक बड़ी यूजेबिलिटी के तौर पर ये देखा जाएगा और उस यूजेबिलिटी का इम्पैक्ट है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसी तरह ये एक प्रोजेक्ट है जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, सुपर 11। ये एक गेमिंग की एप्लीकेशन रहेगी। इस एप्लीकेशन के अंदर फिलहाल क्रिकेट को एक गेम के तौर पर डाला गया है। क्रिकेट इसलिए क्योंकि जो बड़ी कम्युनिटीज हैं अभी वो इस कंपनी के साथ जुड़ी हैं, वो ऐसे कंट्रीज हैं जो क्रिकेट के बहुत बड़े फैंस हैं। इस गेम के अंदर विन करने के लिए पैसे कमाने का एक सोर्स रहेगी ये सुपर 11 की गेम। इस गेम में पैसा कमाने के लिए आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या आपका जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा क्रिकेट के अंदर, जितनी ज्यादा हाउ नाउ होगी, जितना ज्यादा आप एनालिसिस अच्छा कर पा रहे होंगे। जैसे जब मैच हो रहा था 2 कंट्रीज का, तो वो लोग जो बैठकर बड़े अच्छे अंदाज से बता रहे होते हैं कि ये प्लेयर आज परफॉर्म करेगा क्योंकि इसने 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, इसके पास लास्ट चांस है, इसको वार्निंग मिली है, ऐसे ऐसे करके। तो जो जिसके पास अच्छी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन रहेगी वो इससे पैसा कमा सकेगा। ये एप्लीकेशन चलती किस तरह से है कि जब दोनों टीम्स खेलने के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगी तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगी, यूजर के पास ऑप्शन रहेगी कि वो इस ऐप के अंदर अपने लिए क्या
11 खिलाड़ी चूज कर सके। टोटल 22 खिलाड़ी रहेंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको इजाजत देगी कि आप दोनों टीमों में से जो प्लेयर आपको पसंद है, जिनके बारे में आपको लगता है कि ये परफॉर्म कर पाएंगे, उन प्लेयर्स को चूज करें, उन प्लेयर्स को सेलेक्ट करें, उन प्लेयर्स के साथ अपनी टीम क्रिएट करें। आपका जो प्लेयर है वो किसी भी टीम से ताल्लुक था, लेकिन अगर उसने एक चौका लगाया है, उसने स्कोर किया है, तो वो आपके पॉइंट्स हैं। आपका प्लेयर जो आपने चूज किया था वो किसी भी टीम से था, लेकिन अगर उसने किसी को आउट किया है, उसने कोई कैच पकड़ा है, उसने कोई रन आउट किया है, उसने कोई भी परफॉर्मेंस दी है, तो आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे। तो नतीजे में मैच खत्म होने के बाद कौन सी टीम जीती इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इससे फर्क पड़ेगा कि आपकी सुपर 11 जो 11 खिलाड़ी आपने चूज किए थे वो कितने पॉइंट्स कमाकर लाए। तो उसकी बेस के ऊपर आप जो है वो विन कर सकेंगे, और इसमें लूजर बहुत कम निकलेंगे, क्योंकि पॉइंट्स की बेस के ऊपर होता है। ये बैटिंग नहीं है, हार जीत वाली बैटिंग नहीं है, ये पॉइंट्स के ऊपर काउंट करता है। और आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे आप भी विनर हैं, जिसके कम पॉइंट्स होंगे उनको कम पैसे चले जाएंगे, जिनके और कम पॉइंट्स होंगे उनको कम चले जाएंगे। और फिर वो जो फेल हो जाएंगे, जैसे हम कहते हैं एग्जाम के अंदर जो 33% भी नहीं ले पाया, 100 में से 33% तो जरूरी होते हैं पास होने के लिए, जो 33 भी नहीं ले पाया वो फेल हो जाएगा, लेकिन बाकी 67% लोग पास हो जाएंगे। तो ये इस तरह की एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन के लिए इस कंपनी ने इंडियन क्रिकेट टीम के जो एक्स कैप्टन है मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनको ब्रांड एम्बेसडर लिया है। आपने देखी होंगी एडवर्टीजमेंट बहुत सारी। और इसी एप्लीकेशन के लिए इस कंपनी ने पाकिस्तानी जो एक्स कैप्टन है वसीम अकरम, उनको ब्रांड एम्बेसडर लिया है, वो भी एडवर्टीजमेंट आपने देखी होंगी। तो ये सुपर 11 है। किसी आप समझ सकते हैं कि सुपर 11 का मतलब ये है कि इसको खेलने के लिए दुनिया के करोड़ों लोग जो क्रिकेट के फैंस हैं, अभी तो क्रिकेट है, बाद में फुटबॉल भी ऐड होगा, तो करोड़ों फैंस जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, अगर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी रहे कि वो अपनी सुपर 11 खेल सके, तो आप समझ सकते हैं कि आपके 20 बिलियन टोकन्स तो रोजाना की बुनियाद पर सर्कुलेट हो जाया करेंगे। तो एक बड़ी यूजिबिलिटी के तौर पे आप सुपर 11 को भी देख सकते हैं, और ये यूजिबिलिटी भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। इसी तरह ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पे प्लस। ये पे प्लस एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए से कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज पे कर सकेंगे। और मजे की बात यह है कि अगर इस पोर्टल को यूज करते हुए सैलरी पे करेंगे, ये एक जादू है, जो चलेगा तो सबको दिखेगा, उनको सैलरी 10% कम पे करना पड़ेगी। यानी अगर एक फैक्ट्री है, एक स्कूल है, एक इदारा है, वो अपने एम्प्लॉइज को 10 करोड़ सैलरी पे करता है हर महीने में, तो अगर वो पे प्लस के जरिए से करेगा तो उसको 9 करोड़ पे करना पड़ेगी। अगर कोई इदारा, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को 10 लाख सैलरी पे करता है महीने की, तो उसे 9 लाख पे करना पड़ेगी। और मुलाजिम के पैसों में से कम नहीं होगी, बल्कि जो एम्प्लॉय है उसको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। उसकी सैलरी अगर 50,000 थी, उसको 55,000 मिलेंगे। अगर उसकी सैलरी 1 लाख थी तो 1,10,000 मिलेंगे। तो ये एक ऐसा पोर्टल है, आप समझ सकते हैं कि बड़ी ह्यूज जो क्वांटिटी है वो इसमें कंज्यूम होने के लिए जाएगी पे प्लस के अंदर। और इसका जो स्टार्ट है वो दुबई से किया जाएगा, यूएई से बेसिकली किया जाएगा, क्योंकि इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट, जो रूल्स रेगुलेशन रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पर पूरे हैं। इस कंपनी के पास 12-14 लाइसेंसेज हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, क्रिप्टो के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, और इस तरह की सारी जो यूजिबिलिटीज हैं उनके लिए। तो यहाँ से इसका स्टार्ट किया जाएगा और ग्रेजुअली इसको दूसरे मुल्कों तक फैलाया जाएगा। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है, एक कंपनी है जिसका नाम है इंश्योर्ड ट्रेडिंग। ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी आपको इंश्योरेंस की ऑप्शन देगी। आप अपने अकाउंट को, क्रिप्टो के अकाउंट को इंश्योर कर सकते हैं। इंश्योरेंस किस तरह से होती है? बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा कि क्रिप्टो के अंदर एक ट्रेडिंग ऑप्शन है जिसे कहते हैं फ्यूचर्स, जिसके अंदर आप मार्जिन लेके खेल रहे होते हैं, या मार्जिन, आप उसे मार्जिन ट्रेडिंग भी कहते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब होता है, लीवरेज ट्रेडिंग भी कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास $1 था लेकिन आप $5 से ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपके पास $1 था मगर आप $10 से कर रहे हैं। आपके पास $1 था, आप $100 से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा लीवरेज लेते हैं उतना ज्यादा आपका खतरा बढ़ा रहता है, और इसका नुकसान ये है कि कभी आपकी ट्रेड गलत चली जाए तो नतीजा आपका अकाउंट जीरो होने की शक्ल में निकलता है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास $5-5 मिलियन थे और एक गलत ट्रेड ने उनको आधे घंटे में, घंटे 2 घंटे में जीरो पे पहुंचा दिया, जहां से वापस वो दोबारा नहीं आ सकते। तो ये इंश्योर्ड ट्रेडिंग ये सहूलत देती है कि अगर आप किसी भी एक्सचेंज पर, क्रिप्टो की एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करते हैं, खासतौर के ऊपर स्पॉट के लिए ही नहीं है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो आप अपने फंड को जो है वो आप इंश्योर करा लेते हैं। और नतीजे में ये है कि अगर आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाए तो ये कंपनी आपको 30% तक जो है वो सपोर्ट करती है। अगर आपने $1 लाख गवा दिया तो $30,000 मिल गया, अगर आपने $10,000 गवा दिया तो $3,000 मिल गया, अगर आपने $100 गवा दिया तो $30 मिल गए। इसका एक मैकेनिज्म रहता है जिसके जरिए आप इस कंपनी की जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप उसका मंथली या वीकली जो है वो प्रीमियम पे करते हैं, और साथ डाटा जो है वो आप कंप्लाइंस रखते हैं, या डाटा जो है वो आप सिंक्रोनाइज रखते हैं, ताकि इस कंपनी के इल्म में रहे कि आप कितने पैसों से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये
कंपनी जो है ये अपने इस फीचर को देने के लिए, इस सहूलत को देने के लिए आपसे सिर्फ BLV एक्सेप्ट किया करेगी विद इन 15 मंथ। आपको जब अभी फिलहाल जब ये लॉन्च होगा तो इस पे BFIC एक्सेप्ट होगा। BFIC के बारे में बता दूं, इसी कंपनी का इससे पहला एक प्रोजेक्ट है जो अभी मार्केट में $18-20 पे ट्रेड होता है। तो ये एक और यूजेबिलिटी है BLV के लिए। इसी तरह जोकर्स है, नाम आपने सुना होगा, और ये टिकटॉक की तरह का एक प्लेटफॉर्म है। इस पे पैसे कमाने का मॉडल बड़ा वाजिया है। अगर आपकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, अगर आपको फॉलोअर्स मिलते हैं, अगर आप लोग आपकी वीडियोस को लाइक करते हैं, अगर आपकी वीडियोस को रीपोस्ट करते हैं, लोग आपकी लाइव ट्रांसमिशन में आते हैं, तो आप पैसे कमाते हैं। डायरेक्ट स्टेट में जो है ये पैसे कमाने का मॉडल है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस वक्त इस कंपनी के 1,12,00,000 यूजर जो हैं, वो डेफिनेटली जोकर जब आएगा तो मैं और आप डेफिनेटली इसके यूजर होंगे। तो इतने बड़े यूजर्स के साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे एडवर्टाइजर आएंगे जो चाहेंगे कि वो यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करें। जैसे हम टिकटॉक पे आजकल एड्स देखते हैं, उन एड्स की भारी जो है वो फीस अदा करनी पड़ती है एडवर्टाइजर को, तभी हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि अगर जोकर्स के ऊपर कोई एड चलाना चाहेगा तो उसको पेमेंट में डॉलर्स नहीं देने पड़ेंगे, उसको पेमेंट के अंदर BLV ही देना पड़ेगा या BFIC ही देना पड़ेगा, इसी कंपनी का कोई दूसरा जो कॉइन है वो देना पड़ेगा। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि BLV के अंदर अगर यहाँ पर करोड़ों यूजर हो और वो अर्निंग करें और एडवर्टाइजर आए, तो इसका मतलब है कि बड़ी खपत जो है वो आपको BLV की यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर नजर आएगी। एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मेटा मॉल। ये मेटा मॉल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो आप वर्चुअल रियलिटी के अंदर जी सकते हैं। ये आने वाले दौर का कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे। मैं अक्सर आपको तस्करा कर एग्जांपल के लिए समझाया करता हूं कि फेसबुक ने अपना नाम एज ए कंपनी फेसबुक से बदलकर मेटा रख लिया है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि अब आने वाले दौर के अंदर मेटा की वैल्यू है। ये तो हो गया ना, ये तो पुराना हो गया, ये तो 2004-5 से शुरू हुआ ना, और 23 में आगे 19 साल तो गुजार दिए इस कॉन्सेप्ट में कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और किसी ने कबूल कर ली। ये तो 19-20 साल हो गए इस चीज को। अभी वर्चुअल रियलिटी का जमाना है कि दोस्त बनाने के लिए दुनिया भर में वर्चुअल रियलिटी के जरिए आप लोगों को देख पाएं, मिल पाएं, उनसे बात कर पाएं और फिर फैसला करें ये मेरा दोस्त बनने के लायक है या नहीं है, या मैं इसके साथ दोस्ती करूं या ना करूं। तो ये एक वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट है जो मेटा फेसबुक की शक्ल में तो शायद इस तरह रहे, लेकिन ओवरऑल जो मेटा का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप घर बैठे सिर्फ IVR लगा के, IVR एक ग्लासेस हैं, एक स्क्रीन है जिनको आप अपनी आंखों पर लगा लेते हैं, सिर्फ उनको लगा के आप ये कर सकते हैं। सिर्फ IVR के जरिए आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भी जगह पर जा सकते हैं। और ये मेटा मॉल उसी की एक ऐसा ही एक वेन्यू है, एक ऐसी प्लेस है जहां पर आप जो है वो एंटर हो सकते हैं। आप वर्चुअल रियलिटी में जाएंगे, मेटा मॉल में जाएंगे, मेटा मॉल में जाते ही आपको शॉपिंग करने की ऑप्शन मिलेगी, आपको सिनेमा की ऑप्शन मिलेगी, आपको कैसीनोज की ऑप्शन मिलेगी। आप रियल टाइम महसूस करेंगे। मैं ये शायद समझा नहीं सकता, लेकिन अगर आप कुछ मूवीज हैं जैसे सेकंड लाइफ है, इस तरह की मूवीज हैं, या आप वैसे ही वर्चुअल रियलिटी में मूवीज देखते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि एक आदमी किस तरह दूसरी 2 जगहों पे जी रहा होता है। तो ये मेटा मॉल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि बैठे तो आप अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने सोफे पर होंगे, लेकिन सेम टाइम पर आप किसी और जगह पे बिल्कुल हकीकी अंदाज में महसूस कर रहे होंगे, लोगों को देख रहे होंगे, दूसरे लोग भी वहां पे आए होंगे। जैसे सोशल मीडिया में हल्की फुल्की एग्जाम्पल तो है ही कि हम बिजी हैं, हम लाइव ट्रांसमिशन में बिजी हैं, हम जूम कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि बाहर क्या चीजें चल रही हैं। तो इसी तरह मेटा मॉल के अंदर हम बिल्कुल पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे, हमें आसपास का कुछ महसूस भी नहीं रहेगा। तो इस वर्चुअल वर्ल्ड की जो करेंसी रहेगी मेटा मॉल की, वो करेंसी है वो BLV है। BLV और BFIC ये 2 करेंसीज रहेंगी जो इस मेटा मॉल में एक्सेप्ट होंगी, जो कि जिसको इनोवेशन फैक्ट्री बनाने के लिए जा रही है, जिसको ये कंपनी बनाने के लिए जा रही है, जिनका BLV है। और मैंने अक्सर बताया कि इस पे 70-80 रशियन डेवलपर्स की टीम काम कर रही है। बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है, इसके लिए $7-8 मिलियन की इनिशियल फंडिंग रखी गई है, जिसमें इसको बिल्ड कर रहे हैं। अभी इसका आर्किटेक्ट बन रहा है, इसका ब्लूप्रिंट बन रहा है, इसका डिजाइन बन रहा है। जिस तरह हम हकीकी जिंदगी में घर बनाने के लिए जाएं तो हमें डिजाइन बनाना पड़ता है कि कितनी जगह होगी, दरवाजा कहाँ होगा, इसी तरह इस मेटा मॉल का पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि कितने हजार स्क्वायर मीटर पर होगा, उसमें कितनी शॉप्स बनेंगी, कौन कौन से ब्रांड्स की शॉप बन सकती हैं, वो ब्रांड्स इन शॉप्स को खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स अगर दिख रहा होगा तो वो असल मैकडॉनल्ड नहीं है, असल मैकडॉनल्ड्स ही यहाँ पर खरीदेगा अगर उसे लगा कि इस मेटा मॉल पे बहुत कस्टमर आते हैं। तो वो आपके इस मेटा मॉल में आके आपकी कंपनी से एक प्राइम लोकेशन खरीदेगा, किसी सिनेमा के सामने वाली, किसी कैसीनो के सामने वाली, किसी मेन पार्क के सामने वाली लोकेशन खरीदेगा, आपसे खरीदेगा। आपने अगर पढ़ा हो तो आपने ये देखा होगा, आज से 2 साल पहले शायद किसी मेटा वर्ल्ड
के लिए, फेसबुक का मेटा नहीं है ना, गूगल का मेटा था, किसी और कंपनी का मेटा था, उस मेटा के लिए उसने 4 अरब पाकिस्तानी रुपयों में बात कर रहा हूँ, 4 अरब रुपए का प्लॉट खरीदा है टाइम स्क्वायर के अंदर, वो मेटा मॉल बन रहा था। यानी टाइम स्क्वायर तो अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन एक वर्चुअल टाइम स्क्वायर भी बनेगा न्यूयॉर्क में, समझ रहे हैं? आपका दिल्ली, आपका लाहौर, आपका पटना, आपका ढाका अपनी जगह पे मौजूद है, वर्चुअली भी ये बनेंगे, और वर्चुअली जो बनाएंगे वो बेचेंगे इसको। आपका घर है वो आपकी, हकीकत में तो आपका ही घर है, लेकिन आपके घर वाली जगह पे हो सकता है वर्चुअल रियलिटी में एक बड़ी कार पार्किंग बनी हो, जिसने वो कार पार्किंग ली है उसके वो पैसे कमा रहा होगा। तो ये जो मेटा मॉल है, इस मेटा मॉल के अंदर ये सारी फैसिलिटीज रहेंगी, जिन फैसिलिटीज के जरिए से आप शॉपिंग कर सकेंगे, फूड ऑर्डर कर सकेंगे, सारा कुछ कर सकेंगे। ये एक अलग अलग टॉपिक है, कभी आप हम इसमें बात करेंगे कितना डेप्थ के अंदर ये रियल टाइम फीलिंग इंसानों को देता है, जिनका 3D का या IPR का एक्सपीरियंस हमको पता है कि आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ पर हैं। तो ये जो है वो ये कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो करेंसी एक्सेप्ट होगी, क्योंकि कागज का नोट तो आप साथ लेकर नहीं जा सकते, वर्चुअल वर्ल्ड में आप खुद तो चले गए लेकिन आप साथ पैसे नहीं लेके जा सकते, तो पैसा आपके पास आपके यहाँ मेटा मॉल के वॉलेट में जो रहेगा वो BLV और BFIC रहेगा, जिसको पेमेंट करके आपको कोई भी एक्टिविटी करना है तो आप कर सकेंगे। तो ये मेटा मॉल है, और इस तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस कंपनी की यूजिबिलिटी माने जाते हैं, इस कंपनी की यूटिलिटी के तौर पे हम इनको पहचानते हैं और इनको करते हैं। अब 15 महीने तक हमने ये टोकन लिया, अगर मैं आज ये टोकन परचेज कर लूं, या टोकन गिफ्ट में मिल रहे हैं आजकल, तो बाय द वे आप गिफ्ट में भी ले सकते हैं, 100 टोकन तो हर एक को गिफ्ट में मिल रहे हैं जो एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, प्ले स्टोर पे भी और iOS पे भी, ऐप स्टोर पे भी। तो आप जो है वो ये टोकन मिल जाते हैं, इनको आप संभाल के रखते हैं। 15 महीने के बाद आप इसकी यूजिबिलिटीज भी कर सकते हैं और इसको सेल भी कर सकते हैं, और आप इसको सेल करेंगे तो सेल करने के लिए कंपनी आपको 50 एक्सचेंजेस देने के लिए जा रही है, 50+ एक्सचेंजेस रहेंगी जहां पर आप BLV को सेल कर पाएंगे, और आप किस प्राइस पर बेचेंगे। आज आप उसको खरीद रहे हैं, गिफ्ट में लिए हैं, तब भी आपके माइन किए, तब भी आपके 2 सेंट का, 4 सेंट का, 10 सेंट का खरीदेंगे तब भी आपके, लेकिन आप ये कंपनी इसको एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने के लिए जाएगी $2 की प्राइस पे, और जितनी यूजिबिलिटीज हम देख रहे हैं, अगर ये यूजिबिलिटीज लॉन्च हो जाती हैं, इसका आधा भी लॉन्च हो जाती हैं, उससे आधा भी लॉन्च हो जाती हैं, तो आप देखेंगे कि इस कॉइन का प्राइस $2 तो लिस्टिंग प्राइस है, इससे ऊपर ही जाएगा, आपको इससे नीचे नजर नहीं आएगा, इतना अच्छा ट्रेड वॉल्यूम इसका रहेगा। तो ये इस कॉइन के अंदर एक स्कोप मौजूद है। अगर आपको लगे, आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ यार मैंने क्रिप्टो के अंदर कुछ चीजें मिस कर दी हैं, मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी है और मैं क्रिप्टो की तरफ नहीं आया, मैंने इथेरियम भी मिस कर दिया, मैंने बिटकॉइन भी मिस कर दिया, मैंने लाइट भी कर दिया, मैंने फला एग्जाम्पल देते रहे, तो वो देते रहे, उस एग्जाम्पल में ये एक और शामिल कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहें, तो आपके पास ये एक मौका है। इतना अच्छा कोई नहीं बताता, मैं आपको ये भी बता दूं, इतना बेहतर तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको खूबियां बता रहा हूँ, क्रिप्टो के अंदर ऐसे ही होता है, और आप खुद इसका विटनेस है। हजारों लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो क्रिप्टो करेंसी से पैसा बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनमें को बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन है, ये झूठ है, याद रखिएगा। किसी के अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है, सिर्फ छोटा सा काम ये है कि आपने सही वक्त पे कोई सही क्रिप्टो बाय कर ली और सही वक्त पे उसको बेच दिया, बस। इससे ज्यादा कोई काम नहीं इसके अंदर फिलहाल। ये जितनी टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, ये 1 अरब में से किसी 2 बंदों के काम ही आती हैं, बाकियों के काम नहीं आती। बाकियों के लिए आसान सा फार्मूला है कि अगर आपका दिल धड़कता है किसी कॉइन पे, किसी टोकन पे, किसी NFT पे, यार इसको खरीद लेता हूं, इसमें पोटेंशियल है, और आपके पास अपनी जरूरत से एक्स्ट्रा पैसे हैं, आपको लगता है मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा ही 500 रुपया पड़ा है, तो 500 रुपया लगा दें क्रिप्टो में। आपने ये तो कितनी सारी एडवर्टीजमेंट, कितनी सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख ली है कि भाई आप पैरेलल इन्वेस्ट करें, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज में लगाएं, स्टॉक्स बाय करें, क्रिप्टोस बाय करें। ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको ग्रो करना है अपनी जिंदगी में, तो आपको थोड़ा बहुत जो सेविंग करते हैं वो अच्छी फॉर्म में करें, ऐसी फॉर्म में करें जहां पोटेंशियल हो, जहां फ्यूचर का कोई पोटेंशियल हो, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके साथ एक थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप BLV टोकन्स के जरिए और BLV टोकन्स कमा सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसका आगाज कहां से होता है? उसका आगाज होता है आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे 100 टोकन मिल जाते हैं, और 100 टोकन स्टेक हो जाते हैं। स्टेकिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक वैलिडेटर के तौर पे एप्लीकेशन को अपनी एक्टिविटी का प्रूफ देते हैं, और ये आपके लिए रिवॉर्ड जनरेट करती है। ये एप्लीकेशन है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने जूम कर दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको 24 घंटे में एक एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी क्या है कि यहाँ पे आपको एक हार्ट का बटन नजर आएगा जो खाली होगा। आप बटन प्रेस करेंगे तो वो लाल रंग से भर जाएगा, यानी खून से भर जाएगा, जिसका मतलब होगा कि आपने सिस्टम को ये प्रूफ दे दिया, आपने प्रूफ दे दिया कि मैं एक्टिव हूँ। आपने जब एक्टिविटी का प्रूफ दिया तो सिस्टम आपको उसके बदले में रिवॉर्ड देगा। हर काम का एक अजर तो होता ही है, आप सबको पता है। तो इस काम को करने का जो रिवॉर्ड है, इसने किया क्या? आपके बटन दबाने से कुछ नहीं हुआ। आपके बटन दबाने से आपने इस सिस्टम को,
इस ब्लॉकचेन को एक प्रूफ दिया कि 24 घंटे के अंदर मैं आया था, मैंने हाजिरी लगवाई है। इस हाजिरी लगवाने की वजह से ये एयर ड्रॉप क्या करता है, आपको 1% रिवॉर्ड दे देता है। 1% किस चीज का? जितने टोकन आपने स्टेक किए हैं उसका 1%। तो आपको गिफ्ट में मिले थे 100 टोकन, तो आपको बटन दबाया तो 1 टोकन आ गया, अगले दिन फिर 1 टोकन आ गया, अगले दिन फिर 1 टोकन आ गया, बटन दबाते रहे, टोकन बढ़ाते रहे। जब ये एक्सचेंज पे जाएगा उस दिन तक आपके पास कुछ 420-30 टोकन होंगे। अगर वो $1 में बिकता हो तो 430 का बेच दें, $10 का बिकता हो तो $4300 का बेच दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप पे निर्भर होगा कि आप कितना संभाल के रखते हैं। या आपके पास ये भी ऑप्शन है, मजे की बात ये है कि आप आजकल भी बेच सकते हैं, आपको आजकल भी इसका बायर मिल जाएगा। P2P में आपको इसका बायर मिल जाएगा। कोई जो खरीदना चाह रहा है, एक बंदा है जिसको गिफ्ट में 100 मिले हैं, लेकिन वो चाहता है कि मैं 1 टोकन क्यों बनाऊं रोज का, मैं रोज के 1,00,000 टोकन क्यों ना बनाऊं, मैं रोज के 1000 टोकन क्यों ना बनाऊं, मैं रोज के 50 टोकन क्यों ना बनाऊं। उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपसे खरीद के यहाँ पर स्टेक करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके खरीदने का और कोई सोर्स नहीं है। इस कंपनी की सप्लाई सिर्फ 3 किस्तों में आनी थी, 2 किस्तों में आ गई, आखिरी किस्त रहती है वो 4 महीने बाद आनी है। तो अभी आपके पास खरीदने का एक ही सोर्स है, आपका कोई अपना जानने वाला आपका दोस्त, आपका वाकफ जिसने आपको सिस्टम के बारे में बताया, उसको प्रेफरेंस दें और उससे कहें कि मुझे बाय करना है। वो किसी रिलायबल जगह से आपको खरीद के दे सकता है जहां वो ट्रस्ट करता है। तो ये 1% जो है आपको डेली रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने 1000 टोकन स्टेक किए और इसका मतलब होगा 10 टोकन डेली आएंगे। अगर आपने 1,00,000 टोकन स्टेक किए हो तो इसका मतलब होगा कि रोज के 1000 टोकन आएंगे। तो इस तरह अपने टोकन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको जब एक्सचेंज पे जाना है, $2 की प्राइस पे बेचना है, तो आपको जितने ज्यादा टोकन होंगे उतना ज्यादा आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और ये सिस्टम पूरे का पूरा 500 दिन के लिए डिजाइन किया गया था। ये जो एयर ड्रॉप का सिस्टम है, जिसमें 70 दिन गुजर चुके हैं ऑलरेडी। 2 मार्च से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट है, 2 मार्च से शायद या 1 मार्च से ये कैलकुलेशन स्टार्ट है। तो ये जो है वो 500 दिन तक चल रही है। तो 2 मार्च को भी मैं कंसीडर करूं या 1 मार्च कंसीडर करूं तो 11 मई है, तो 70 दिन गुजर चुके हैं, 420 दिन बताया। तो ये इसका एक टोकन्स को बढ़ाने का एक तरीका ये है आपके पास। इसी तरह दूसरा तरीका है, आप रिकमेंडेशन करें, दूसरों को गाइड करें इस हवाले से, दूसरों को बताएं कि अगर आप कोई भी बंदा आपके रेफरेंस से, बंदा बंदी कोई भी आपका दोस्त, जानने वाला, कुलीग, रिश्तेदार आपके रेफरल कोड से साइन अप करता है, क्योंकि जब आप साइन अप करते हैं ना, साइन अप फॉर्म पे पूछता है कि किसके रेफरेंस से आए हो भाई। अगर आप रेफरल कोड नहीं दे पाएंगे तो आपको साइन अप ही नहीं होगा आपका। तो ये आपको रेफरल कोड लाजमी चाहिए। तो आप अपने किसी दोस्त का, जिस दोस्त ने फर्ज करिए आज आपको गाइड किया, किसी दोस्त की वजह से आज की प्रेजेंटेशन तक आप पहुंचे हैं, तो उस दोस्त को रेफरल कोड मांगे, उसके रेफरल कोड से साइन अप करें। साइन अप करते हुए आपको एक प्राइवेट की मिलेगी, उसको लाजमी तौर पे आपने संभाल के रखना है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है जाया करने की। तो आप उसको संभाल के रखेंगे उस प्राइवेट की को, और उसके बाद जो है वो आप डेली बेस्ड एक्टिविटी करेंगे। आपके दोस्त के एक्टिव करने पे, स्टेकिंग करने पे आपको जो है वो 10% रिवॉर्ड आ जाएगा। तो जो उसको गिफ्ट में 100 मिलेंगे, उसके में भी 10 टोकन आपको मिल गए। अगर आपके किसी दोस्त ने 1000 टोकन स्टेक किए तो 100 आपको मिल जाएंगे। अगर किसी ने 10 लाख टोकन स्टेक किए तो 1 लाख टोकन आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके पास और टोकन कमाने का एक जरिया है। आप अपने और टोकन बना सकते हैं, टोकन बढ़ा सकते हैं, आपके पास 10% का ऑप्शन रहता है। तो आपको लिमिट भी कोई नहीं है, आप जितना चाहें लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको कोई पाबंदी नहीं, 200, 2000, 2 लाख, जितने लोगों को बताना चाहते हैं बताएं। और मजे की बात यह है कि आज के दिन में तो आपके पास ऑफर भी इतनी शानदार है कि भाई फ्री में अगर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मेरा रेफरल कोड यूज करो, 100 टोकन लो और रोज का एक टोकन बनाओ। कोई बात नहीं, जिंदगी में इतने टैप करते हो, करना क्या है, 24 घंटे में एक बार ही टैप करना है। रोजाना 10,000 टैप होते हैं हर मोबाइल पे। ये फेसबुक खोल रहे हैं, पिक्चर्स खोल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पोस्टर लाइक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, टिकटॉक पे कर रहे हैं, जो है यूट्यूब पे कर रहे हैं, टिक हमारे। तो एक टिक जो है भाई वो रोजाना यहाँ भी कर दो, इस उम्मीद के साथ कि जो आने वाला टोकन है इसको मैं $10 पे बेच लूंगा। और मैंने अगर 400-500 इकट्ठे कर लिए बगैर कुछ खर्च किए तो मेरा जाता है कुछ नहीं। तो ये एक एक्टिविटी है, इसकी वजह से सिस्टम को भी बेनिफिट होता है, उसकी बैकएंड पे कुछ चीजों में आपकी सपोर्ट मिल जाती है, आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको टोकन मिल जाते हैं, जिसने स्टेक किया है उसको भी टोकन मिल जाते हैं। तो ये दूसरा अर्निंग का सोर्स है। तीसरा अर्निंग का सोर्स है ये उन लोगों के लिए जो कुछ एफर्ट पुट करना चाहते हैं। एफर्ट पुट करनी पड़ती है नेटवर्क बनाने के लिए, तो इसमें ये थोड़ा सा टीम्स लेवल इन्वॉल्व है, जहां पे आपको थोड़ा नेटवर्क बनाने के लिए मेहनत करना पड़ सकती है। मेहनत करें ना करें, नेटवर्क बना सकते हैं आप कैसे? जिन दोस्तों को आपने रेफर किया था, 1 को, 10 को, 50 को, 2 को, जितनों को भी रेफर किया था, अगर वो किसी और को रेफर करते हैं तो वो आपका लेवल 2 बन जाता है। वो किसी और को रेफर करते हैं तो वो आपका लेवल 3 बन जाता है। अगर वो किसी और को रेफर करते हैं तो वो आपका लेवल 4 बन जाता है। इसी तरह इस कंपनी में 15 लेवल्स तक का आपको रिवॉर्ड आता है और परसेंटेजेस आप पढ़ रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर लिखी है। पहले लेवल
लेवल से 20%, दूसरे से 12, तीसरे से 5, चौथे से 4 और 5वें से 3%, फिर 6वें लेवल से लेके 12वें लेवल तक 2%, फिर 13वें लेवल से 3, 14वें से 4 और 15वें से 5%। तो इस तरह आप एसोसिएट रिवॉर्ड्स ले पाते हैं। और ये रिवॉर्ड होते क्या है, कितने होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। पहला, इसकी एलिजिबिलिटी समझ लें। अगर आपके पास खुद 1000 टोकन आपने स्टेक किए हैं तो फिर आप इस एसोसिएट रिवॉर्ड के पहले लेवल के एलिजिबल हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास 1000 टोकन खुद स्टेक किए हों। आज की तारीख में 1000 टोकन का मतलब है $50, क्योंकि 5 सेंट का एक टोकन है। तो अगर आपके पास $50 हैं तो आप इस बिजनेस में इस तरह भी एंटर हो सकते हैं कि अपने टीम से भी कमाना शुरू कर दें। और टीम से क्या कमाएंगे, 20%। आपका दोस्त जिसने रोजाना के 10 टोकन कमाने हैं, 2 टोकन आपको भी मिलेंगे। आपके दोस्त ने रोजाना स्टेकिंग से 100 टोकन बनाए तो 20 आपको भी मिलेंगे। आपके दोस्त ने रोजाना के 1 लाख टोकन बनाए तो 20,000 आपको भी मिलेंगे। और आपको नहीं पता होता कि आपने तो इसको ऑर्डिनरी तरीके से किया। कितने ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बिल्कुल ऐसे ही कि यार कर लो, और उनके टीम में आने वाले लोग जो हैं वो हजारों लाखों टोकन्स जो है वो कमाते भी हैं, बेचते भी हैं और ठीक ठाक पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप $50 से 1000 टोकन बाय कर लेंगे तो आपके लेवल 1 वालों का 20% आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप 10,000 टोकन स्टेक करते हैं, आपको गिफ्ट में तो 100 मिले हैं, इसका मतलब है 99 और खरीदने पड़ेंगे। अगर आप 99 और खरीद लेते हैं या 10,000 ही और खरीद लेते हैं तो इसका मतलब होगा 10,000 टोकन खरीदने के लिए शायद आपको $500 की जरूरत है। तो $500 के अंदर अगर आप करेंगे तो आपको अपने टोकन भी ज्यादा आएंगे। 10,000 टोकन स्टेक किए हो तो आपको आ जाएंगे 100 टोकन रोजाना। और साथ ही साथ ये है कि आपको आपकी टीम के 3 लेवल से रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएगा। एक लेवल से 20%, दूसरे से 12, तीसरे से 5। इसी तरह ये बढ़ता चला जाता है। अगर आप 20,000 टोकन स्टेक करेंगे तो 5 लेवल का रिवॉर्ड, 30,000 करेंगे तो 7 लेवल का, 50,000 टोकन स्टेक करेंगे तो 10 लेवल का, 70,000 टोकन स्टेक करेंगे तो 12 लेवल का, और 1 लाख टोकन स्टेक करेंगे तो 15 लेवल्स का मिल जाएगा। हमने स्टार्ट ही 1 लाख टोकन से किया था मिनिमम, ताकि मैक्सिमम 15 लेवल्स का रिवॉर्ड ले पाएंगे। और हमारे कितने ऐसे भाई दोस्त हैं जिन्होंने बिल्कुल फ्री में स्टार्ट किया था और आज वो अच्छी खासी ठीक ठाक अर्निंग्स कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। तो ये एक ऑप्शन और मौजूद है आपके पास पैसे कमाने के लिए, बनाने के लिए। अभी जो है वो P2P के जरिए लोग बाय सेल कर सकते हैं। ये बेस कर रहा होता है कि कितनी ज्यादा डिमांड आपके इर्द गिर्द लोगों में, आपकी टीम में मौजूद है। आपको मैं अक्सर मशवरा दिया करता हूँ, अपने आप को एक्सपैंड करें, मुख्तलिफ कंट्रीज में एक्सपैंड करें, मुख्तलिफ दोस्तों तक पहुंचाएं। उनका जाता कुछ नहीं है, उनको कुछ आना ही। तो इस अपॉर्चुनिटी से इस तरीके से फायदा उठाइए और मैक्सिमम जो है कोशिश करें कि ज्यादा टोकन स्टेक करें ताकि आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिले। और एक बड़ी अच्छी परसेंटेज है, अगर आप इसको किसी लोकल करेंसी पे भी कैलकुलेट करें तो 30-40% मंथली मामूली चीज नहीं है। और इसका स्टार्ट जो है वो 1 सेंट का था। आप देखिए कितना टाइम वेस्ट होता चला जा रहा है। यही 1 लाख टोकन जो है 1250 में मिल रहे थे और यही आज $5,000 में मिल रहे हैं, और कल यही 50,000 के मिलेंगे, तब क्या होगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इससे फायदा उठाएं। ये ना हो कि आप सिर्फ सुनते रह जाएं, आप बस कर देनी चाहिए। मेरा ख्याल है आप हमें बस करनी चाहिए लोगों की मिसालें सुनने से। अभी इसी कंपनी का एक कॉइन है जिसकी अब आज सब लोग मिसालें देते हैं। उसने 20 सेंट का मिल रहा था ले लिया, उसने डॉलर का मिल रहा था ले लिया, और उसने $40 का बेच दिया, 42 का बेच दिया, 36 का बेच दिया। तो उस मिसालों सुनाने वालों से निकल के खुद एक एग्जाम्पल बनने की कोशिश करें। ये मैं तस्करा हल्का सा कर चुका हूँ। ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। संजू बाबा हैं, संजय दत्त जी बॉलीवुड सुपरस्टार, वसीम अकरम है क्रिकेट लेजेंड, नोरा फतेही हैं इंटरनेशनल डांस दीवा, और इमरान हाशमी हैं बॉलीवुड के स्टार। सेल्फी याद आ जाती है मुझे पर मैं नहीं देख पा रहा। और अजरुद्दीन है, मैंने तस्करा कर दिया। अली कुली मिर्जा है सिंगिंग सेंसेशन, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े प्यारे भाई हैं। शिफा यूसुफजई हैं टीवी एंकर, और उवैस मंगलवाला हैं टीवी प्रेजेंटर। ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनमें से आप देख रहे हैं ज्यादा शख्सियत का ताल्लुक एशिया से ही है, इसी रीजन से है। और इस वक्त ये कंपनी जो है वो बड़े सेलिब्रिटीज के साथ, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ, फुटबॉल के प्लेयर्स के साथ, वेस्ट में जो लोग पॉपुलर है उनके साथ कोलैबोरेशन और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए जा रही है। जितना बड़ा ये ब्रांड बनेगा, जितनी बड़ी ये कंपनी बनेगी, डेफिनेटली उतना बड़ा जो स्कोप है वो आप इस कॉइन के अंदर देख पाएंगे और इसमें उतनी बड़ी ही सक्सेस आप ले पाएंगे। तो मेरी तरफ से आज इतना ही है, और मैं चाहूंगा कि मेरे कोई भाई दोस्त जो मौजूद हैं उनके साथ उनको मैं मौका दूं इस सिस्टम के अंदर, ताकि वो कुछ अगर बोलना चाहें। तो जब मैंने लिस्ट देखी थी तो उस लिस्ट में मैं देख पाया था। अभी मैं चाहूंगा कि मैं 1-2 भाइयों को मौका दूं। यहाँ पर मेरे साथ थे भाई थे जी हीरा लाल थे,
और हीरा लाल भी उम्र में छोटे हैं, मैं इनको हीरा लाल जी कहता हूँ। लेकिन हीरा लाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद नए लोगों के लिए जो आज पहली दफा सुन रहे हैं, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे कि यार उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी थैंक यू जी सर। और जी सर, हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है, शायद आपने ये प्लान प्रेजेंटेशन पूरा सुना और सभी दोस्त बीलो टोकन BFIC अर्निंग कर रहे हैं। अर्निंग के साथ में आपको इकोसिस्टम के साथ में ये जरूर पता चला होगा कि आखिर इसको कहाँ पर यूज होगा। शायद ये प्लान प्रेजेंटेशन सुनने के बाद में आपको एहसास हो गया होगा कि आने वाले समय में इसकी पावर क्या है। दूसरी बात, सर ने कहा कि नए लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। नए लोगों के लिए पैगाम इस बात का है, काफी ऐसे मेरे मित्र हैं दिल्ली लगभग 50,000 1 लाख डेली ज्वाइनिंग लग रही है फ्री के अंदर, और काफी ऐसे मेरे मित्र हैं जो उनको पता नहीं है कि डेली 100 BLB मिल जाते हैं, वो फ्री में ज्वाइनिंग भी करवा देते हैं, वो लोग स्टेकिंग भी कर देते हैं, तो उनको डबल लॉस होता है। तो उनको खुद को कम से कम मिनिमम जो फ्री वाले हैं 1000 BLB स्टेकिंग पर जरूर लगाएं। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप तो यहाँ तो ऐसा तो है नहीं हम टाइम पास करने के लिए आए हैं, 2 पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। आप यदि स्टेकिंग नहीं करते तो आपको तो फर्स्ट लेवल में जितने भी लोगों को आपने यहाँ पे इनवाइट किया है, जितनी भी इनकम करेंगे वो उसका 20% आपको मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि आपने सर ने बताया कि आप जो भी यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं तो उसका 30% आपको मंथली आता है, लेकिन मेरी नजरों के अंदर ये 30% नहीं है, ये 50-60% है। क्यों ना, आपको 30% तो मिला BLB टोकन, यानी आपने 1 लाख टोकन लगाया तो 1 लाख टोकन का मंथली आपको इनकम मिला 30,000 टोकन, और प्लस हर मंथ में इसका रेट इंक्रीमेंट होता है, रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि इसका बर्निंग प्रोडक्ट है। 10% जब बर्निंग होता है तो इसका रेट बढ़ जाता है, यानी 30% आपको वहां से आया और 30% जो आया उसका भी रेट बढ़ गया, और 100% जो आपने लगा रखा है उसका भी रेट बढ़ गया। तो मेरी नजर में 60 से 70% का प्रॉफिट आपको मिलता है। शायद ये आप कैलकुलेशन खुद करें। दूसरी बात, जो थाईलैंड का अपना टूर चल रहा है, सर ने बताया बहुत अच्छी तरीके से, जो थाईलैंड का जो टूर चल रहा है हर एक व्यक्ति के लिए मौका है। यहाँ पे देखिए, हम ना चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं और बाहर घूमें, वो तो बाहर घूम के वापिस आते हैं ना, शायद उनके समाज में, उनके परिवार में, या फिर उनको जानने वाले, उसकी वैल्यू है ना एक अलग डिफरेंस चला जाता है, और उसकी वैल्यू ऐसे बढ़ जाती है कि सामने से कॉल आता है, सर भाई साहब आप ऐसा क्या कर रहे हो जो विदेशों में घूम रहे हो। ये प्लस पॉइंट फ्री में आपको बहुत अच्छा मौका दिया है कि आप 10,000 BLB जो फर्स्ट लेवल में जो भी आपकी टीम है, 10,000 हो 10,000 हो, उनको 10 लाख BLB स्टेकिंग करवाना है और आप थाईलैंड फ्री में जाएं और घूम के आए, पूरा खर्चा कंपनी की तरफ से है। तो बहुत खुशी है क्योंकि जी सर का मैं प्लान जब भी होता है मैं कभी भी मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि इनका जो प्लान प्रेजेंटेशन रहता है, जो नए से नए बंदा यहाँ पे बैठे हैं ना, तो ये प्लान प्रेजेंटेशन के बाद में वहाँ पे उनका किसी के मार्केट में सवाल रहता ही नहीं है। वो मार्केट में भी आज भी नया बंदा यहाँ पे सुना है ना, तो कल भी किसी व्यक्ति को बताएगा कि बिलो टोकन क्या है, इसकी पावर वो 100% अपने यानी मौखिक रूप से बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है, जो ओल्ड पर्सन भी नहीं समझा सकता। तो बहुत खुशी है सर आप हमारे बीच में बनते रहे। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू प्यारे भाई, थैंक यू वेरी मच। और मिलन पटेल जी हैं हमारे भाई। मिलन जी, आपको अनम्यूट दिया है, आप कुछ कहना चाहेंगे नए दोस्तों के लिए, कोई पैगाम? जी गुरु जी, थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा कि टाइम काफी हो चुका है। तो ये जो प्यार हम लोगों को मिला है, जो हम लोग यहाँ पे लगभग 70-80%, 60% मंथली अर्निंग कर रहे हैं, तो भाइयों ये सिर्फ अपने पास अपने तक ही सीमित ना रखे, अपने कुंबे को भी आगे बढ़ाए, अपने साथ वालों को भी, दोस्तों को भी आगे बढ़ाए, अपने परिवार वालों को भी ये प्यार बांटे और उनको भी इस सिस्टम में लाए, ताकि वो भी अपनी लाइफ को एक अच्छी लेवल तक ले जा पाए और अपने कुंबे को भी सुधार पाए। तो अभी समय आ चुका है, अभी फ्री ज्वाइनिंग शुरू है, तो अभी बहुत स्पीड से इसको फैलाने का समय आ चुका है। और देखिए भाइयों, हम जितना बांटेंगे ना तो उससे हमको भी रिटर्न आएगा। तो बांटेंगे नहीं तो हमारे पास रह रहे हो वैसा ही रह जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बांटेंगे तो रिटर्न जरूर आता है। तो बस आप प्यार बांटिए, इस सिस्टम को आगे बढ़ाइए और बहुत स्पीड से इस हमारे बिलो कम्युनिटी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। जय शाह जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जी। अजय भाई, आप क्या कहना चाहेंगे नए दोस्तों के लिए? जी, मैं दोस्तों के लिए इतना कहना चाहूंगा, मैं आपकी बात वहीं से शुरू करना चाहूंगा जहां आपने बोला कि अब बस करें जी, दूसरों की मिसालें देना बंद करें,
मैं वहीं से शुरू करूंगा। ठीक है। अक्सर यही होता है कि जो क्रिप्टो में लोग नए आए हैं वो बीटीसी का मिसाल देते हैं कि उस समय बीटीसी इतने का था, मैं चूक गया, BNB इतने का था, इथेरियम चूक गया था। ये तो क्रिप्टो की बात हुई। हम अपनी साधारण जिंदगी में भी देखिए, लोग अक्सर बोलते हैं कि फलाना प्लॉट, फलानी जमीन 8 साल पहले, 10 साल पहले मैं ले लेता, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, आज वो इतने की हो गई। तो हर चीज में हम ये मिसालें, अब ये मिसालें लेना बंद करें। बहुत अब मेच्योर हो गए हैं लोग, आधुनिक हो गए हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी इतना आपको अपडेट कर चुकी है। तो मैं अक्सर शाहजी लोगों को, अपने लोगों से ये पूछता हूँ कि आपके घर में LED कौन सा है, तो कहता है स्मार्ट। ठीक है। मोबाइल कौन सा यूज कर रहे हो, स्मार्ट। जी। तो भाई LED स्मार्ट, मोबाइल स्मार्ट, तू कब स्मार्ट बनेगा? सही, क्या बात है, बिल्कुल सही, ठीक कहा आपने जी भाई, बिल्कुल सही कहा। तो वो टाइम गया बॉस, अब चीजें स्मार्ट हुई है और हमारे जी सर वैसे स्मार्ट है माशाल्लाह। तो इतना स्मार्ट बंदा आपको कुछ चीजें, स्मार्ट चीजें बता रहा है तो उसको फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और हीरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ, काफी नए मित्र हैं, उनको पता नहीं है USDT के बारे में या BLO के बारे में, या फिर उनको BFIC कैश के लिए कहाँ से लें। तो सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपकी अपलाइन है आप उन्हीं से बाय करें। USDT मार्केट में ऑलरेडी आपको मैसेज मिला था, क्योंकि अपने ही ब्लॉकचेन पे USDT एक फ्रॉड के रूप में आपको अवेलेबल है। वो कम रेट में सेल, यानी कम रेट में आपको दे रहे हैं। बिल्कुल। वो USDT यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो इस चीज को जरूर बच करें। जहाँ पे BLB आप बाय करते हो तो वो अपने, तो आपको जहाँ पे विश्वास हो उसी अपलाइन से खरीदें। अदरवाइज यदि कोई किसी प्रकार के कम रेट के चक्कर में किसी दोस्त को पैसा दे देते हैं, वो खुद जिम्मेदार होते हैं। तो थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। और ये बात वाज़ा कर लें कि जब आप बाय करें BLV, BFIC या USDT बाय करना हो तो किसी रिलायबल बंदे से, और अपने ही जानने वाले से जिसको आप फिजिकली जानते हैं, आपका दोस्त, हमसाया, आपका अपलाइन स्पॉन्सर, उससे कांटेक्ट करके, उससे कोऑर्डिनेट करके। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पे और नए लफ्जों की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।